हम लोग कल जो है कंज्यूमर बिहेवियर में सीमांत तुष्टिगुण के बारे में अध्ययन किए थे। आज भी जो है सीमांत तुष्टिगुण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ कुल तुष्टिगुण यानी टोटल यूटिलिटी में क्या संबंध है, इसके बारे में टेबल एवं रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे कि सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण में क्या संबंध है। और सीमांत तुष्टिगुण को जो 3 स्वरूप में बांटा गया था उसको रेखा चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो ये वस्तु के इकाइयों की संख्या है और इसे प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण है। ये कुल उपयोगिता है। जैसे वस्तु की इकाई की संख्या है यानी इसका व्यक्ति उपभोग करता है तो उसे 25 इकाई के बराबर सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त होता है। और उसी वस्तु की दूसरी इकाई जब प्रयोग करता है तो 20 इकाई के बराबर सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त होता है। तीसरी इकाई का प्रयोग करता है तो दूसरे की अपेक्षा कम 14 इकाई के बराबर तुष्टिगुण प्राप्त होता है। उसके बाद प्रयोग करता है तो 9 इकाई के बराबर, उसके बाद 5, उसके बाद 0 सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त होता है। इसको ऐसे कर लिया जाए तो आसानी होगी। तो इस सबसे पहले ये धनात्मक सीमांत तुष्टिगुण है जो घटते हुए क्रम में है और यहाँ पे 6वें बिंदु पर 0 सीमांत तुष्टिगुण है और इसके बाद ऋणात्मक सीमांत तुष्टिगुण है। जैसे इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। जैसे व्यक्ति बहुत प्यास लगी है व्यक्ति को, तो पहले गिलास का पानी पिएगा तो उसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद दूसरे गिलास पानी पिएगा तो उसे पहले की अपेक्षा कम संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे वह संतुष्ट हो जाएगा, पानी नहीं पिएगा। यह जैसे भूखा व्यक्ति है, यदि पहली रोटी दी जाती है तो उससे ज़्यादा उपयोगी होगी, तो उसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी जैसे पहली वाला इकाई से। फिर जैसे ही दूसरी रोटी खाएगा तो पहले की अपेक्षा कब उसे संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि उसकी भूख कुछ शांत हो गई होगी। फिर तीसरी इकाई का प्रयोग करेगा तो दूसरे की अपेक्षा कम संतुष्टि। मतलब ऐसे ही वो रोटी का प्रयोग करता है, उपभोग करता है और पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। यदि उसके बाद भी प्रयोग करता है तो उसे लाभदायक नहीं होता है, उसे नुकसानदायक होता है। तो इसको हम लोग रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वो है। इस पे वस्तु है 1 2 3 4 5 6 7। इस पे सीमांत तुष्टिगुण को प्रदर्शित किया गया है। सीमांत तुष्टिगुण को गुण को मार्जिनल यूटिलिटी जैसे 5 10 15 20 25 30। देख रहे हैं, जब वस्तु की इकाई की संख्या 1 है तो 25 इकाई के बराबर उसे संतुष्टि मिलती है। तो 25 1 के सामने 25 हो जाएगा। जब दूसरी इकाई का प्रयोग होता है तो उसे 20 इकाई के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। जब तीसरी इकाई का प्रयोग होता है तो उसे 14 इकाई के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। चौथी इकाई का प्रयोग करता है तो उसे 9 इकाई के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। पाँचवीं इकाई का प्रयोग करता है तो उसे 5 इकाई के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। और छठवीं इकाई का प्रयोग करता है तो उसे 0 संतुष्टि प्राप्त होती है। और सातवीं इकाई का प्रयोग करता है तो माइनस। बस इसको सीधे खींच देंगे लाइन में।
इसको चाहे तो आगे तो बढ़ा सकते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब सीमांत, ये सीमांत उपयोगिता रेखा हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता रेखा। यहाँ पे यम यू 0 हो जाएगा सीमांत तुष्टि गुण। इसको पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहेंगे, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। ये ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण हो जाएगा। जो एक्स अक्ष से नीचे होगा ये ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण हो जाएगा। तो इससे पता चल गया कि जब वस्तु की इकाइयों की संख्या का हम प्रयोग करते हैं तो जो सीमांत उपयोगिता रेखा है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ आती है, और एक बिंदु होगा जहां पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होगा। व्यक्ति के लिए यहाँ तक वस्तु का प्रयोग करना उसे लाभदायक होगा। यदि इसके बाद भी जो है यदि वस्तु का प्रयोग करता है, यानी एक सद से जो नीचे रेखा आती है, तो व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये हो गया सीमांत तुष्टि गुण को रेखा चित्र के द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है। यानी कि सीमांत तुष्टि गुण या सीमांत उपयोगिता को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता को रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब इसके बाद आता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? इसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या है? उपभोक्ताओं के सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल तुष्टि गुण कहते हैं, या वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग करने से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसके योग को कुल तुष्टि गुण कहते हैं। चाहे तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उपभोक्ताओं के सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। चाहे तो मेयर्स के अनुसार भी लिख सकते हैं। मेयर्स एक अर्थशास्त्री है, इन्होंने भी उपयोगिता की परिभाषा दी है। मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ, मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ, उत्तरोत्तर का मतलब अगली इकाइयाँ, उत्तरोत्तर इकाइयाँ के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है, कुल उपयोगिता होता है। इसको गणितीय भाषा में भी समझ सकते हैं। जैसे
टी यू बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डॉट डॉट MUN। जैसे पहली वस्तु के प्रयोग करने से कितना संतुष्टि मिलती है, दूसरी वस्तु की इकाई का प्रयोग करने से कितना संतुष्टि मिलती है, तीसरी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, टी यू बराबर हो जाएगा सिग्मा MU। सिग्मा मीन्स होता है योग, यानी कुल सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। अब कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, इसको देखते हैं। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। रिलेशनशिप मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। दोनों में क्या संबंध है, जैसे वस्तु हो जाएगी, वस्तु की इकाइयों की संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। फिर प्राप्त कितनी उपयोगिता है, प्राप्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता। पहली से 8 इकाई के बराबर, दूसरी से 6 इकाई के बराबर, तीसरी से 4 इकाई के बराबर, चौथी से 2 इकाई के बराबर, पांचवी से 2 इकाई के बराबर, छठवीं से 0, सातवीं से -1। अब कुल उपयोगिता को जोड़ देंगे, ये 8 हो जाएगा पहले वाला, और दूसरा हो जाएगा 8 + 6 बराबर 14 हो जाएगा। अब 14 + 4 बराबर 18 हो जाएगा, 18 + 2 बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा, 1। फिर 20 + 1 बराबर 21 होगा, और 21 + 0 बराबर 21, और 21 - 1 बराबर 20। तो यहाँ तक क्या है, कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। कुल उपयोगिता बढ़ रही है। बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है, कुल उपयोगिता स्थिर है। कुल उपयोगिता या अधिकतम है, और यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या हो रही है, कुल उपयोगिता घट रही है। अब इसी को रेखा चित्र में हम लोग दर्शाएंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत प्राप्त जो उपयोगिता होती है उसमें क्या संबंध है। तो इसको रेखा चित्र के द्वारा हम लोग दर्शाएंगे। ये वो हो जाएगा, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और इस पे वस्तु की मात्रा या वस्तु के इकाइयों की संख्या, वस्तु की मात्रा, ठीक। और इस पे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस पे 5,
10, 15, 20, 25, 30 को दर्शाया गया है। अब देखते हैं, पहले सीमांत तुष्टि गुण को देखें, जो पहले वाले चित्र में हम लोगों ने दर्शाया है कि वस्तु की 1 इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल 8 इकाई के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो 6 के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। तीसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो 4 के बराबर। चौथी इकाई का प्रयोग करते हैं तो 2 के बराबर। और छठवीं इकाई का और पाँचवीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो ये यहाँ होगा। और पाँचवीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो 1 के बराबर। और छठवीं इकाई के बराबर 0। तो कुल मिला के अगर इसको खींचा जाए तो रेखा ये हो जाएगी। ये यम यू हो जाएगा। चाहे तो इसको ऐसे भी खींचा जा सकता है, ऐसे डायग्राम से। चाहे तो इस रेखा को ऐसे भी डायरेक्ट खींचा जा सकता है। इस पे एक्स वस्तु और इस पे यम यू एन टी यू, तो सीधे यहाँ से ऐसे लाइन से खींचा जा सकता है, ठीक ना। ये यम यू हो जाएगा। अब उसी तरीके से अब कुल उपयोगिता को दर्शाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 पहली इकाई से। इसके बाद दूसरी इकाई का प्रयोग करने से कितना होता है 14 इकाई के बराबर। तो ये हो गया 14 हो गया। तीसरी इकाई का प्रयोग करने से 18 हो गया, तो ये ऊपर हो गया। चौथी इकाई का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पाँचवीं इकाई का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। छठवीं इकाई का 21 हो जाएगा और उसके बाद 20 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐसे, अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये जो रेखा होगी ये टी जो होगी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। और यहाँ पे एम यू जो होगा 0 होगा। ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि जहाँ पे सीमांत तुष्टि गुण 0 होता है तो कुल तुष्टि गुण क्या होता है, तो कुल तुष्टि गुण अधिकतम होता है। यानी एम यू जहाँ पे 0 होगा तो वहाँ टी यू क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब इसको जैसे सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ साथ गिरती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। इसे सीमांत उपयोगिता के नीचे गिरने का कारण क्या है कि वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ साथ जो रेखा बाएं से दाएं नीचे की तरफ होती है, इसका है कि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर, जैसे व्यक्ति भूखा है तो पहले तो ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, उसके बाद उसे और ज़्यादा पहले की अपेक्षा कम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस तरीके से उस व्यक्ति के उपभोग से वह अधिक जो है वंचित होना चाहता है। यानी जैसे व्यक्ति नहीं कहता है कि अरे खाना बहुत खा लिया हूँ, मन नहीं कर रहा है, तो वही ये बिंदु है। तो वस्तु उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु को और अधिक मात्रा प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। तालिका से आप देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है लेकिन घटती हुई दर से होती है। यानी तालिका में आपसे देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है लेकिन घटती हुई दर से होती है, लेकिन घटती हुई दर से होती है। लेकिन घटती हुई दर से होती है तालिका से। तो इस रेखा चित्र को सीधे से ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे ऐसे। तो ये हो जाएगा टी यू और ये हो जाएगा यम यू। तो टी यू मैक्सिमम हो जाएगा और यम यू 0 हो जाएगा।
तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, इस रेखा चित्र को ऐसे भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो है कुल उपयोगिता होगी, ये TU होगा और ये MU होगा। तो यहाँ पे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ठीक ना। इसी तरह इसका भी नाम लिख सकते हैं, A B C D E लिखा जा सकता है। तो कुल उपयोगिता तालिका से स्पष्ट है, तालिका को देखने से स्पष्ट है कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है लेकिन घटती हुई दर से होती है। सीमांत उपयोगिता वस्तु की उपयोगिता की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ गिरती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता वस्तु की उपभोग की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ गिरती जाती है। जैसे 8, 6, 4, ये क्या है, सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। क्यों गिरती है ये, यानी उपभोग की जाती है। जब X वस्तु की मात्रा का बराबर प्रयोग किया जाता है तो जो सीमांत उपयोगिता है ये गिरती जाती है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि ह्रासमान उपयोगिता नियम से यह निष्कर्ष ह्रासमान उपयोगिता नियम से निकलता है। ह्रासमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे वन वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी अन्य वस्तु के उपभोग को यदि बढ़ाया जाता है तो सीमांत तुष्टि गुण धीरे धीरे कम होता जाता है। इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या कहता है। ह्रासमान उपयोगिता नियम, ह्रासमान उपयोगिता नियम जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है। मतलब इस नियम से, सीमांत उपयोगिता के नियम से ये पता चलता है कि ह्रासमान उपयोगिता नियम निकलता है, यानी कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाए, यानी कि अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखा जाए और किसी एक वस्तु के उपभोग को निरंतर बढ़ाया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से जो प्राप्त तुष्टि गुण होगा वो घटता जाएगा। यानी कि वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से, हर इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये प्रदर्शित करता है कि अगर अन्य वस्तुओं के उपभोग की मात्रा को स्थिर रखा जाए और किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाए तो निरंतर ऐसा प्रतीत होता है कि अगले इकाई के उपभोग से जो तुष्टि गुण प्राप्त होता है निरंतर घटता जाता है। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे।